हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम एट स्मॉल गार्डन। मैं यहाँ पे बैठ के मेरा वीडियो चेकआउट कर रही थी पॉन्ड पार्क का, बिकॉज आई वांट टू डू इमीडिएट अपलोड, पहले की तरह नहीं कि मैं डिले करके डालूँ। एंड कितने बैक टू बैक मेरे कॉल्स हुए वीआई के साथ, राइट ना। मुझे वो सीनियर बंदे नहीं, सिंह आप प्लीज़ फ़िक्र मत कीजिए, सीनियर आपका हाई प्रायोरिटी पे है और मैं सीनियर बात कर रहा हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव। मैंने बोला एक 10 मिनट पहले ही, 5 मिनट पहले मैंने बोला मैं सोच के बात कर रही हूँ। किसी एक फ्रेंचाइजी स्टोर की बंदी ने मुझे मेरे प्लान अपग्रेड करने के लिए या प्लान के बारे में बोलने के लिए कॉल किया था। आई सेड आई एम सो एंग्री एंड अपसेट। मैंने बोला एक सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, ऊपर से इनके प्रमोशनल मार्केटिंग कॉल्स फ्रॉम सम, इनमें डेटा कौन देता है इनको। व्हाट डू आई डू, शुड आई गो फॉर अ हेयर कट, क्योंकि ये देखो ना ये कैसे हुआ है। अच्छा ही दिख रहा है व्हेन आई एम स्टाइलिंग इट, बट सी हाउ इट इज़। क्या है ना, मुझे आदत नहीं है ये, बट वो क्या होता है ना, और थोड़ा अनटाइडी जैसा दिखता है। लेट मी सी व्हाट आई विल बी डूइंग। आई एम टेकिंग अ हेड बाथ फर्स्ट थिंग वंस आई गो फ्रॉम हियर। आज मैंने मेरे रूटीन को थोड़ा चेंज किया। आई हैड 2 ग्लासेस ऑफ वाटर येस्टरडे थ्रू आउट द डे। मैंने क्या किया था, लेमन का जो स्मॉल स्लाइस है ना, वो पानी में वो स्टील टम्बलर में मैंने डाल के रखा था। तो मतलब एवरी टाइम इसको स्क्वीज़ करके नहीं रखा था मैंने, वैसे ही डाला था मतलब। सो थ्रू आउट द डे आई वॉज हैविंग लेमन, आई कांट से लेमन वाटर बट लेमन फ्लेवर्ड वाटर, और लास्ट में मैंने लेमन चबा दिया विद द रेड। आई ऑलवेज हैव लेमन विद द रेड, तो इसलिए वो more than the juice, lemon juice or something like that, I bite the lemon and I have it. So that's the reason, the secret of my, sometimes my teeth are shining, because I use natural things. Because fruits, avla, any fruits when you eat na, they cleanse your teeth. And which else, periodically I have sugar cane. Sometimes I brush my with the toothpaste and baking soda. Sometimes, once in a while, when I remember, baking soda, salt also is very good. And mint and lemon ki tea. So that is the reason why. And I changed my routine. I had this orange yesterday. मैं चना चाट लाने वाली थी, फिर मैंने बोला नहीं यार, वो फ्रिज में रखना पड़ता है या बाहर रखेंगे। फिर एंड आई वाज सो हंग्री अगेन, आई वांटेड टू ईट समथिंग मोर, क्योंकि माय डाइजेशन हैड बिकम फैंटास्टिक लुक्स लाइक। जबकि मैंने सुबह एग रोस्ट और एक ही परोठा। उन लोग क्या करते हैं पता है, उन लोग ऐसे कुछ प्राइसिंग करते हैं कि पर जो टेबल का जो है ना, वो कॉस्ट एटलीस्ट 200 रुपीज़ आता है। क्योंकि वो 2 अप्पम्स और वो करी ना सफ़ेद, वो एक छोटे से बोल में दिया था उन लोग ने, एक बॉइल्ड एग। डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये 4 स्टार 3 स्टार है ना, तो उनका थोड़ा सा। एंड दे वर यूजिंग सेरेमिक वाइट प्लेट्स, विच आई वॉज वेरी हैप्पी। जब मैं बाहर बैठी थी लास्ट टाइम, दे हैड गिवन मी मलेमान प्लेट्स, बट व्हेन आई वॉज सिटिंग इनसाइड, और आई वॉज द ओनली वन इन दैट रेस्टोरेंट एट अराउंड 10 o'clock yesterday। फिर 1-2 कपल आए, देन ही आस्क्ड आप होटल के हो क्या, बिकॉज दे गेट कॉम्प्लीमेंट्री बेड। जिसे ने बाहर के हैं। सो दैट लेडी, वो जो भी बोल रहे थे ना, दे सेड नहीं, यहाँ पे केरला ब्रेकफास्ट मिलता है। देन दे वर ईटिंग सम ऑमलेट एंड पाव। मैंने बोला ऑमलेट पाव खाने के लिए यहाँ पे कौन आता है भेंडी। ये केरला ब्रेकफास्ट का उन लोग ब्रेकफास्ट नहीं रखते थे, ये पिछले 1 महीने से रखा है, प्रमोशनल प्राइस फॉर 100। और उन लोग क्वांटिटी इस तरह से देते हैं ना कि आइदर तुम्हारा कुछ ना कुछ, या तो करी ज़्यादा लेना पड़ता है या तो वो दूसरी चीज़ ज़्यादा लेनी पड़ती है, तो 200 का वो कॉस्ट आ जाता है, बिकॉज यू विल हैव टी कॉफ़ी। तो ये जो था ना, वो बंदा जो जानता है, इसे मैडम आज आप अंदर बैठिए, आराम से बैठिए ना अंदर। सो आई सी दैट वॉज अर्ली मॉर्निंग, सो यू कैन सिट आउटसाइड, बट वंस द ट्रैफिक इज़ सो बैड ना, तो आई वॉज सिटिंग इनसाइड एंड जस्ट 3 of us वर देयर एंड दैट गाय वॉज क्लीनिंग। तो लाइजॉल, फिर दूसरा आया अगरबत्ती। सो मैंने बोला थैंक गॉड तब तक मेरा खाना ख़त्म हुआ, वरना मैं उठ के कहीं बाहर ही जाके बैठ जाती। मुझे नहीं पसंद जब खाना खाते हैं तो तुम लोग क्लीन करते हो, और फिर एसी भी डालना, एसी तो ऑफ़ कर दो। सो बाय द टाइम आई हैड फिनिश, नहीं कि मैं आपका कॉफ़ी है ना, दे पर्पसली ही सेड, मैंने कॉफ़ी टी कुछ नहीं बोला था।
सो बिकॉज दे फ्रॉम एक टेबल से उनको 200 रुपया लेने हैं, दे जस्ट खींचते हैं वो कस्टमर को इनसाइड. एंड केरला ब्रेकफास्ट इज समथिंग डिफरेंट ना. चिकन स्टू एंड परोठा, पुट्टू एंड कडला, अपम एंड एग रोस्ट. यहाँ पर भी एक केरला रेस्टोरेंट है जस्ट नियर द नागा. वहाँ पे उन लोग ना कैश लेते हैं, ये जीपे ही करते हैं, उनका कार्ड एंड कैश. तो वंस व्हेन आई हैड गॉन अ शॉर्टफॉल ऑफ कैश, तो मैंने बोला नेक्स्ट टाइम आई विल थिंक. आई हैड गॉन देयर मैनी ईयर्स अगो, लेकिन वो क्या उन्होंने अपग्रेड किया अपने स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट भी बढ़ा के रखा है. और मैंने इतना केरला का खाना खाया है ना, मैंने आई वाज इन द गल्फ एंड ऑल दैट, कि मुझे अभी कोई उसका शौक नहीं है. बट मुझे याद आ गया एक एक डिशेस, एक एक चीज़ मुझे याद आ गई. जैसे उनका पुट्टू है ना, अगर मुझे कोई बोलता है ना आग बंद करके केरला का क्या मुझे पसंद आता है, आई वुड से मुझे पुट्टू बहुत ज़्यादा पसंद आता है. दैट पुट्टू एंड दैट कडला काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक ग्राम्स. अपम्स भी बहुत उनके अच्छे रहते हैं. फिर उनका ना उन लोग स्वीट पोटैटो का भी कुछ ऐसे बनाते हैं, वो उन लोग मीन करी बोलते हैं उन लोग, वो उसके साथ खाते हैं. स्वीट पोटैटो, शकरकंद एंड सम फिश करी दे हैव. सो दे हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड वो डिफरेंट उनका मसाला तेल के, नारियल तेल में बनाते हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. तो इसलिए वो थोड़ा सा डिफरेंट जैसा हो जाता है. यहाँ पे उसने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है ये साइड में. आई गो एंड गेट दिस सॉर्टेड आउट. स्पा करने से मुझे लगता है ना थोड़े बालों में मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है. मुझे कितना बेकरार किया है. अच्छा, सो इट इज़ लाइक दिस. मैं उसको बोल रही हूँ मुझे स्टाइलिंग पसंद नहीं है, इससे मेरे बाल ये हो जाते सी, समथिंग लाइक दिस. यार तुम बराबर कर दे, आई डोंट वांट दिस. ओके, आई शो यू ऑल द लिपस्टिक विच आई गॉट एवरी डे. आजकल मैं वो मंत्रा डालना भूल जाती हूँ और मैंने, आई डोंट इवन केयर. मेरे महा दुश्मन भी मुझसे आराम से बातें करते हैं, और जो मेरे दूसरे लोग हैं ना वो भी. सी दिस इज़ द हिबिस्किस वन, ये फॉरेन का. हिबिस्किस 322. कहाँ का है, कौन से कंट्री का है ये? इफ़ यू ऑल कैन टेल मी. नंबर 5 कोड शुरू होता है, आई डोंट नो. प्यार किया है रे. और इसका ब्रांड मुझे समझ में नहीं आ रहा है. समथिंग इट इज़. नो आइडिया यार, समझ में नहीं आ रहा है. फॉरेन की चीज़ें कुछ समझ में नहीं. ये जो है ना ADS, सॉरी ये नया ही मैंने कल लाया है. ये गल्फ़ में ना एकदम वहाँ के ब्रांड में इसके ना नेल पॉलिशेस यूज़ करती थी. वो पाउच में मिलता था, और वो 5 छोटे छोटे मिलते थे, कुछ बड़े बड़े मिलते थे. पाउच ऐसे सिंगल पाउच में मिलता था. तो मैं इसके ये यूज़ करती थी नेल पॉलिश. ये देखो इसने क्या किया, विच आई हैव टू गो एंड चॉप इट ऑफ. ये वाला मैंने बोला प्लीज़ यार, मुझे नहीं पसंद ये स्टाइलिंग. क्या होता है ना, वो बाल अप एंड डाउन हो जाते हैं. सी अब ये खास इसको ये करने के लिए अगेन आई हैव टू गो. फिर ये सी नाउ दे हैव स्टाइलाइज द लिपस्टिक्स. ये रास्ते पे भी जो माल मिलता है ना, जो बेचते हैं, तो उन लोग की पैकिंग बहुत अच्छी सुंदर रहती है. जबकि अंदर का लिपस्टिक इफ़ यू लकी इनफ अच्छा मिल सकता है. रियली आई एम सेइंग. सो ADS, आई होप यू ऑल हैव हर्ड दिस नेम ADS. मुझे ये पैकिंग अच्छा लगा. देयर वर 2, एक था चेरी रेड और ये एक था ये वाला हिबिस्किस वाला. मैंने बोला मुझे इस तरह का एक रेड लाना है नाउडेज, एंड आई सेड नेक्स्ट टाइम आई विल बाय दैट चेरी रेड. तो वो मुझे सारे परफ्यूम्स वगैरह, वो नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स दिखा रहा था. ऐसे मुझे वो ऐसे छेड़ के ऐसे
और बातें कर रहा था, हाँ मेरा फेवरेट परफ्यूम ये है वो है। इफ़ यू आर लुकिंग स्टाइलिश एवरीबडी गिव्स यू अटेंशन। और तुम इंग्लिश में बातें करो। सुबह सुबह आई स्पेंड 40 मिनट्स और 45 मिनट्स और यस्टरडे स्मॉल गार्डन से मैं डायरेक्टली मोबाइल शॉप में गई क्योंकि मेरा गूगल बार इज़ मिसिंग। बंदे ने मुझे बोला वो भी सोच रहा है मतलब वो कर रहा है। तो ओनर जो था ना वो पूजा कर रहा था सुबह सुबह 9 बजे। आई स्पेंड अराउंड 40-45 मिनट्स क्योंकि जब मैंने सैमसंग लिया था तो मैं आके डायरेक्टली उससे पूछा कौन सा फ़ोन अच्छा है। उसने बोला मुझे डिस्काउंट देगा, प्लस उसने मुझे चार्जर फ्री दिया था, तो मैंने कैश देके ख़रीदा था। तो दैट्स द रीज़न वाई उसने बोला कि मैम कौन सा, वो गूगल का वो उसका जो एम्प्लॉय था वो गूगल, उसने बोला 10-15 मिनट सर खपा के बोला उसका आपका तो गूगल ही डिसेबल्ड है, वो चल ही नहीं रहा है। तो उसने री इंस्टॉल किया। फिर क्या हुआ पता है, इसकी पूजा पाठ हो गई। यंग बॉय मे बी अराउंड 25 और सो 24, ये सारे वो सुपरमार्केट के ही रिश्तेदार है। ये पूरा मारवाड़ी से भरा है, वो उनके ही रिश्तेदार है, एक्सटेंडेड फैमिली। तो बॉय मस्ट बी अराउंड 23-24-5। ये इनको पूरा दुकान ही खरीद लिया आई थिंक सो उन लोग ने पहले भी किसी से। तो ये MI, तो मैंने उसको बोला कौन सा, इसने MI भी ट्रेंड, उसको पता है कि मुझे MI पसंद था, तो इसने बोला नहीं MI के भी अच्छे हैं, Note 14 आ गया है। सर आस्किंग हिम द कॉस्ट एंड ऑल दैट। मैंने बोला ये जब तक चल रहा है या तो ये महीने या तो कभी तो मैं आके ख़रीद लूँगी। तो उसने मंगवाया फ्रॉम अनदर मोबाइल शॉप, इनके सारे उनके ही है ना, ब्रांड न्यू मंगवाया, 2 मंगवाए उसने और एक डेमो पीस मंगवाया। एक है 256 GB का जो कॉस्टिंग 23 प्लस। उसने बोला आई विल गिव मी अ डिस्काउंट एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं आई माइट जस्ट मैं 256 GB का वो ले लूँगी फिर। मुझे मिलिट्री अंकल फिर से मिल गए शाम को, लाइक हाउ आर यू मैम। ही इज सो रिस्पेक्टफुली स्पीकिंग। someday if I can catch up and I can show you the glimpse of the person. अरे the crow has come now, he has also become friends with me. See, मेरे एकदम करीब आ गया because he sees my face on this bench. सेम crow है वो जो चूड़ा खा रहा था। चूड़ा खाना। See, you saw the bird. ओ मैं अपने पीहू को हाय हेलो बोलना भूल ही गई। सच लवली बर्ड्स आर कमिंग इन बिकॉज इट्स विंटर ना, तो कुछ ऐसे बर्ड्स जिनका नाम नहीं आता है, समझ में नहीं आता। तो ये सब हो रहा था, तो ऑलमोस्ट आई वॉज देयर फॉर 1 hour बिकॉज आई रीच्ड 45 मिनट्स तो आराम से मैंने काटे। बिकॉज ये रोज़ मेरा फेस, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट टू माई बिल्डिंग रोड फेसिंग ना, तो रोज़ ही हाय मतलब ऐसे कभी वो दिखता है तो हाय हेलो होती है। और इसके शॉप में काफ़ी गर्दी भी रहती है क्योंकि ये थोड़ा सा पॉश भी दिखता है ये शॉप। पॉश मतलब ऐसे लगता है वो ना, पीपल डोंट गो टू अ प्लेस विच इज़ क्राउडेड विद द लोअर क्राउड एंड ऑल दैट। तो वो प्रिफ़र करते कि थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास क्राउड जाए उसके वहाँ पे ना, लाइक सो दैट्स द रीज़न वाई उसने मंगवाया वो 2 फ़ोन्स, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इमीडिएटली फ़ोन ख़रीदा था। नो ताम झाम, जस्ट पूछा कौन सा है क्या है। आई रिमेंबर सैटरडे को पूछा था, संडे को मैंने बोला मैं कैश दे के ख़रीदूँगी। उसने मुझे डिस्काउंट भी दिया था, ये हैड गिवन मी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सारे के सारे वेंडर्स जानते हैं। फिर उसका जो ट्विन भाई था ना अन्ना के टपरी का, तो दूसरा अन्ना ही सिंह, क्या मैडम आपने हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोला, अभी मुझे ही आपको बोलना पड़ेगा। सीरियसली ही सिंह ने हैप्पी न्यू ईयर।
रोज़ सुबह सुबह यू कैन सी देम, आइदर ऑफ द ब्रदर्स आर देयर इन द मॉर्निंग. मेरे पास एक कैंडी बची थी, मैंने 2-3 कैंडीज़ हाथ में रखी. मैंने बोला मेरे वेर आई टेक दैट ऑरेंजेस ना, वो वेंडर को दो दिए. और मैंने बोला एवरी टाइम ही गिव, वो मुझे क्रेडिट देता है. इसिंग इट्स मैडम आप कभी भी दीजिए, कल कभी भी दीजिए, कोई बात नहीं. या तो 10 रुपये कम ज़्यादा होते हैं, या देन हिल से कि अच्छा नेक्स्ट टाइम आप लोगे तो माइनस करके. सो वैसे वाला है, तो मैंने उसको 2 कैंडीज़ दे दिए. ही वाज लुकिंग लाइक अ स्कूल बॉय. पहले वैसे ऐसे ऐसे हैगर्ड ओल्ड ऐसे लग रहा था ना. सडनली उसने अच्छा कर शेव वेव करके, मैंने बोला ये तो मुझे पहचानने को भी नहीं आ रहा है, कौन है ये लड़का. मे बी अराउंड 20 to 23 years ओल्ड. तो एक कैंडी बची थी, तो आई मेट माई वो पॉन्डपैक वाला वॉचमैन. ही लाइक गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं? मैंने बोला एक कैंडी आपके लिए, आप खाना, अगर है तो आपके नसीब में मिल जाएगी. तो इट वॉज देयर इन माई पाउच, और वो मिल ही नहीं रही थी. मैंने बोला जो माल मसाला पहुँचो से उसके हाथ में दे दिया, और वो मिल गया. मैंने बोला आपके नसीब के लीजिए. ही सिंग थैंक यू, आपने सोचा. तो ही सिंग आप भी सोचो मेरे बारे में अभी. बट ही इज़, मैंने बोला ही ऑलवेज ग्रीट्स मी विद दैट ओपन स्माइल. एंड मैडम कैसे हो, विल कम एंड शेक हिज हैंड एंड से अच्छा कैसा, लाइक कितने दिनों के बाद मिले, लाइक यू नो इज़ दैट एक्साइटेड, फुल ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ पर्सन. और वो पीछे रहते, वो साइकिल करके आते, वो कहीं पुलिस कैंप के साइड में वहाँ से कहीं रहते हैं. There are a lot of Malayalis and Tamilians over here in this भवानी नगर. कश्मीरी पंडित का एसोसिएशन है. लॉट ऑफ गुजरातीज एंड मारवाड़ीज ये एरिया में. कैथलिक्स तो है, मुस्लिम्स भी है, बट ये इनका मेजॉरिटी तमिलियंस, मलयालीज, मारवाड़ी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे. मारवाड़ी एंड गुजराती बहुत सारा है. आजकल लोग कबड्डी करते हैं. यस्टरडे चर्च की फैट आंटी वन, आर यू गोइंग टू वर्क? 7:30 बजे कोई काम पे जाता है? मतलब दे वांट टू आस्क वेयर एम आई वर्किंग, क्योंकि उनको जवाब नहीं मिलता है ना. हाउ स्टूपिड दैट इज. आजकल मैंने देखा है पीपल आर लाइक लिटरली वांटिंग टू, देयर आर वुमेन हु होल्ड माई हैंड एंड टॉक टू मी. देन आई मेट दैट टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला पर्सन, जिनके स्कूल बसेस है ना, वो भी मिले मुझे कल शाम को. वो दिन में 2 बार, सुबह भी चर्च को जाते हैं और शाम को भी जाते हैं. उनके काफ़ी बसेस है, वो काफ़ी स्कूल को सप्लाई करते हैं. तो यू से क्या बोल रहे थे, आई डिडंट सी यू फॉर मेनी डेज और समथिंग. सिंग डू यू कम इन द मॉर्निंग? आई सेड डिपेंड, समटाइम्स आई कम, आई समटाइम्स आई डोंट कम, डिपेंडिंग. तो उसकी बीवी का नाम शोभा है. मैंने देखा नहीं, दिस पीपल मैरी, इंटर रिलीजियस मैरिज होते हैं ना. वन ऑफ द करोड़पतिज. तो सुबह क्यों उठता है? क्योंकि उसके बसेस होते हैं ना, तो वो पर्सनली सुपरवाइज करने आता है वो सारे बसेस. 4-5 स्कूल्स को सप्लाई करता है बसेस. और फिर इवेंट्स वगैरह, पिकनिक्स वगैरह होता है, उसके लिए भी वो बसेस सप्लाई करता है. गुड मॉर्निंग, मिली टू मी. तो वैसा है. आई डिडंट सी दैट अदर पर्सन, पोल जंपिंग पर्सन, आई डिड नॉट सी हिम. जनरली ये टाइम पे वो आ ही जाता है. देन ही सेड आई एम अ योगा डिप्लोमा होल्डर, आई एम अ साइकिलिस्ट, आई एम अ कम्युनिस्ट. तमिलियन है ना, आधे घमंड रहता है अपने से. ब्राह्मण जब होते हैं तो नॉलेज वॉलेज रहती है उनको, फाइनेंस की, फुल मार्क्स मिलते हैं ना हर चीज़ में. बट फॉर हिज एज ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन, बट ही इज़ वेरी प्राउड ऑल्सो.
Yesterday when I was coming from the breakfast, now I met another church auntie. They're looking very beautiful. I'm just having avla because I had orange in the morning. I said let me change my routine a bit. So मैंने ऑरेंज खाया सुबह सुबह एंड देन अभी मैं बैठ के आंवला चबा रही हूँ. माई स्किन इज लुकिंग सो मच मोर बेटर. जब मैं घर में होती हूँ वो ग्लो अलग रहता है बिकॉज अगर इफ आई एम डूइंग फास्टिंग और समथिंग. और ये ग्लो देखो पॉन्ड पार्क में ना. इट डिपेंड्स लाइक यू नो इट्स नॉट दैट एवरी डे यू विल हैव अ प्लेजेंट डे. और आजकल पब्लिक उठती नहीं है बिकॉज इट्स कोल्ड सो यू डोंट सी मैनी पीपल. इट्स 23 डिग्रीज 22 डिग्रीज ऐसे होता है. yesterday नाइट और डे बिफोर इट वाज सम 20 डिग्रीज इन द नाइट बिकॉज मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी ना. मैं अपलोड्स चेक कर रही थी और ये चेक यूजेज चेक कर रही थी. सी ओनर टू ओनर अभी वो फुल ओनर बन गया है मेरा मुस्लिम नेबर. जब वो ओनर नहीं भी था जॉइंट फैमिली ये हेकड़ी दिखाता था. अभी नाउ ही इज ट्राइंग टू एक्ट वेरी स्वीट एंड हम्बल. मैंने बोला ये मीठी छुरी है. घमासान लड़ाइयाँ होती हैं. एंड व्हाट ही डज ना वो लिफ्ट पटकता रहता है. फिर उसके बच्चे नंबर 1 है. बीवी तो वो शक्ल ही मैं नहीं देखती उसकी. इट्स सो स्ट्रेंज. उसी दिन उसकी बीवी को मैंने अनदेखा कर दिया. उसका बेटा आके मुझे छोटा है उसका बेटा क्या 10 साल का होगा 8 साल का है. हेलो उसके मुँह से हाय हेलो नहीं निकलती है बच्चे के. वेरी रिस्पेक्टफुल भी नहीं है. ये बच्चों को मारता पीटता है ये बच्चा. एंड यू नो ये स्ट्रैंगलिंग द कैट्स. एक किटिन को उसने स्ट्रैंगल करके फेंक दिया था. सब मेंटल है. उसकी वो कज़न जॉइंट फैमिली में छोटी लड़की थी ना उसकी उम्र की. उसको मारता पीटता था वो. चीज़ें तोड़ना गाली गलौज करना. मैंने बोला कर्मों का फल है. ऐसे वाले राक्षसगण के बच्चे ना तुम्हारे कर्मों से मिल जाते हैं. कल मेरे मुंह से काफ़ी हाई निकल रही थी फॉर पीपल. ये जब से ये रिलेटिव मेरे घर पे आ गई है ना शी इज़ लाइक दिस बैड लक टू मी. सीरियसली मुझे नहीं उसका शक्ल पहले से मुझे पसंद नहीं है बिकॉज बहुत ही घमंडी और हरामी किस्म की औरत है. ये हेल्प करेंगे ना ढिंडोरा पीटते रहेंगे फिर गॉसिप करते रहेंगे. शी इज़ अ करोड़पति. शी वॉज अ फाइनेंस मैनेजर और समथिंग इन सम इलेक्ट्रॉनिक शॉप. देखो कैन यू इमेजिन दैट यार. गल्फ में इतने साल सड़कें भी एकदम चिंदी जैसे हरकतें बातें. इतने एसेट्स है इतना गोल्ड है इतना इन्वेस्टमेंट. शक्ल देखनी चाहिए इनकी. भिखारन जैसी लगती है वो हारी हुई. ऐसे लोगों के पास ही पैसे होते हैं बट कोई ये नहीं है क्लास नहीं है कोई ये नहीं है. इतना घमंड माँ बाप रे. आई सेड लास्ट टाइम आई थिंक सम 8 years ago मैंने उसको मुंह पे कुछ तो सुनाया था. हमारे बीच में सॉरी बहुत सुनाया था उस लेडी को मैंने. ठीक है तुम थोड़ा बहुत मैं हेल्प करते तो तुम हेल्प कर सकते हो ना. एंड इवन इफ दे डोंट हेल्प ऑल्सो दे विल गो अराउंड टेलिंग पीपल कि वी हैव हेल्प करके. क्या कर सकते हैं यार. ये कुछ ऐसे पनवती रिलेटिव्स होते हैं ना. इसलिए मुझे वो फंक्शन में जाना नहीं है. पूरी पनवती वहाँ पे रहेगी. फिर इनको कौन डील करेगा. वो बच्चे का नामकरण है.
मतलब आई टोल्ड यू ना कि शादी फेब में हुई थी, अभी वो बच्चे बच्चे का वो है। इनको तो घाई होगी ना, बिकॉज द गर्ल इज़ इन हर 32, आई थिंक। हाउ ओल्ड इज शी? 32। 15 साल से अफेयर है। 15 साल के बाद अफेयर है, तो बच्चा तो पैदा करना है ना। फिर तुम क्या करोगे? 15 साल से हनीमून ही निभा रहे हो, मज़े ही कर रहे हो। I think the boy is not that educated or something, and this female is a teacher or something in some international school. मेरी वाली रिलेटिव ऐसा कुछ तो है, लव मैरिज है उनकी। अब चौल में रहेंगे तो लव मैरिज ही करेंगे ना, जिसका थोबड़ा तुम 24 घंटे देखते हो आसपास। सी इन चौल एरिया में ना लव मैरिजेस, भाग के शादी करना बहुत ज़्यादा रहता है। सी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई हैव लिव्ड इन अ चौल व्हेन आई वाज स्मॉल ना, ये रिलेटिव्स के पास, तो वहाँ पे ज़्यादा रहता है ये फिल्मी रहते हैं बॉलीवुड टाइप, क्योंकि ये आसपास यू कैन जस्ट, इट इज़ सो ट्रांसपेरेंट दैट देर इज़ नो बाउंड्रीज विद एनीबडी। तो कोई भी किसी के साथ शादी कर, जैसे मुस्लिम विल गेट मैरिड टू अ क्रिश्चियन, और मुस्लिम विल गेट, हिंदू विल गेट मैरिड, या तो भाग के शादी करेंगे, या ऐसे ही होता है। पहले ज़्यादा होता था, अभी ज़्यादा थोड़ा कम है। आई डोंट नो वेदर इट्स कम हो ज़्यादा, बट वो ऐसा होता है। या लोग एक दूसरे के साथ अफेयर करने लगते हैं। ये मैं खुले में बोलती हूँ, वहाँ पे कास्ट क्रीड चलती नहीं है ज़्यादातर, बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो सब एक जैसे सब टाइप के कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना। फिर इनका जब स्टैंडर्ड, ये जो रिलेटिव थे ना, इनका स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया, सारे बच्चे वेल सेटल्ड हो गए। आए दिन इनके छोटे छोटे फंक्शंस भी आते ना, ग्रैंड स्केल पे मनाते। मैंने बोला ये चौल के लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता ना, वो पागल हो जाते हैं। ये बहुत ही हाई स्टेटस पे पहुंच गए। दे बिकेम सो हाई फाई दैट दे, कनाकिया जैसे मुलुंड या भांडुप में कोई कनाकिया वहाँ पर भी है, तो वहाँ पे उन लोगों ने रेंटल्स में शिफ्ट किया। फिर इनका एक बंगलो भी है डाउन साउथ में, बेटे ने भी बनाया, और उनका एंसेस्टर। तो ये सब इतने वेल सेटल्ड हो गया ना कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए टाइप्स। और ये आए दिन फंक्शंस इनके कुछ भी होते ना ग्रैंड स्केल पे, इसके बच्चे या बीवी इतनी अगली जैसी दिखती है, और बच्चे भी इतने खास वास नहीं दिखते। बट व्हेन यू हैव द मनी, यू नो ना, आई थिंक दे आर फ्लेक्सिंग टू पीपल कि एक ज़माने में वी आर लाइक दिस, अभी देखो तुम सारे लोग हमें अटेंडेंस दे रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो होता है ना, व्हेन यू आर पुअर और नॉट सो डूइंग ग्रेट, एंड व्हेन यू आर डूइंग ग्रेट यू वांट टू फ्लेक्स मोर एंड यू नो शो ऑफ मोर, वैसे टाइप। मैं सोच रही थी मेरे दिमाग में, क्यों आए दिन लोगों को बुला रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट एवरीबडी इज़ इन टच विद एवरीबडी। नहीं भी शादी में बुलाया ठीक है, अब सब सारे फंक्शंस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है इन अ वे। बट दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल हु आर ऑन द छोटा तबका, मतलब एंड देन दे बिकम रिच, और बहुत सारा पैसा देखते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है। आई थिंक वन ऑफ हिज डॉटर्स है जिसने लव मैरिज की थी, उसकी डिवोर्स हो गई। उसके सारे बच्चों ने लव मैरिज की, उसने भी तो किया था। तो जब शी इज़ अनदर वन। तो मैंने ये देखा हुआ है कि वो कैसे फ्लेक्स करते हैं अपने वेल्थ को, अपने शो ऑफ करते रहते हैं। एक्चुअली वो भी मेरे घर में टपकने वाले थे, बिकॉज़ ये साउथ में, ये जो पेरेंट्स होते हैं इसके साउथ में रहते हैं, और यहाँ पे बॉम्बे में जब भी फंक्शन होता है ये ऐसे आए दिन ड्रॉप करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो दे वांटेड टू ड्रॉप इन टू माई प्लेस। तो जो पर्सन था उनका, जो वो मुझे कॉल कर रहा था, मैंने फ़ोन ही नहीं अटेंड किया, मैंने कट किया, बिकॉज और मैंने उसको पहले भी बोला आई एम फाइन करके। उनको एक बहाना चाहिए अपने आप को दिखाने के लिए, देखो हम लोग कितने तरक्की पे हैं और तुम्हारा डाउन स्लाइड चल रहा है, या जस्ट फेक सिंपैथी दिखावा करना कि देखो भाई वी स्टिल केयर अबाउट। जबकि दूर दूर से मेरा कोई उनसे कोई टच वच नहीं है, सिर्फ शादी में गए तो
हाथ में मतलब गले मिल लिए, फ़ोटोग्राफ्स ले लिया, नाचा खाया पिया, वापस आ गए। बट ऐसा कुछ खास कोई टच है नहीं। और ये सब बूढ़े बूढ़े लोग हैं 70 ईयर्स के, इनके साथ मैं क्या टच, कीप इन टच क्या करूँ, क्या लेना देना कुछ नहीं है। वो बचपन की बातें अलग होती है। अभी क्या है, इसके भी बच्चे इतने, तो ये फ्लेक्सिंग होता है, देन दिल की ब्रैगिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन। हाँ मेरी बेटी तो जर्मनी गई है, मेरा बेटा लंदन गया है। हाँ इसके बेटे ने किसी मुस्लिम से शादी की थी, मुस्लिम लड़की से शादी की थी। No, that female didn't convert and all that. Huh? She's still following her religion. बट वो कोई डेंटिस्ट वेंटिस्ट है तो शादी कर ली ये लड़के ने। ये लड़का भी कहीं शिप पे है। तो ऑलवेज दे आर फ्लेक्सिंग, ऑलवेज दे आर ब्रैगिंग। मेरी बेटी गाड़ी चला रही है, वो बैंगलोर से बॉम्बे आती है, वो बैंगलोर से मैंगलोर जाती है गाड़ी में। द वन हु इज़ डिवोर्स्ड, वो उसका तो 3 बेडरूम का फ्लैट है, अभी ये है वो है, 24 घंटे वो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करते रहते हैं। यू नो आई फील वेरी फुलिश इवन मेंशनिंग माई एक्स। मुझे ऐसा लगता है शांति, जब हम प्यार में होती ना औरतें, हमें अक्ल नाम की चीज़ होती नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने बहनों से इतनी प्रार्थना करूँगी कि डोंट ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ हनीमून एंड रोमांस एंड ऑल दैट। ये भी सोचो आंखें खोल के कि ये तुम्हारी तुम जितने इमोशनली इन्वेस्टेड हो और अवेलेबल हो, इज़ दैट ऑपोजिट पर्सन पुटिंग दैट मच एफर्ट्स, या सिर्फ बातें ही दे रहा है, गोली ही दे रहा है, या फ्यूचर फेकिंग कर रहा है, लव बॉम्बिंग कर रहा है, चार्म ऑफेंसिव है। तो ये सब सोचो तुम लोग। अब मुझ जैसी लड़की, क्या मुझे अटेंशन की कमी है? मैं जहाँ पैर रखूँ, कदम रखूँ, मुझे एक्सट्रीम में अटेंशन मिलता है, हर या तो हेट्रेड का या तो सपोर्ट का। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हेट्रेड नहीं मिलता है, मुझे हेट्रेड भी भर भर के बोरियों में मिलता है। मुझे इस जैसे पर्सन की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीरियसली। आई फाइंड माई सेल्फ सॉरी, मैं तुम लोगों को बोर कर रही थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बता के मैं तुम लोग को बताना चाहती हूँ कि जब तुम लोग को होश आ जाएगा ना, जैसे मुझे ऐसा लगता है मैं नींद में से उठी हूँ और मुझे सारी चीज़ें अभी क्लियरली दिख रही, अभी समझ में आ रहा है मुझे, लाइक लिटरली। टुडे आई विल वॉश माई हेयर विथ सनसिल्क, पिंक कलर का सनसिल्क। विच आई अंडरस्टैंड माई बेस्टी क्या होता है ना, सी उसके जो वर्काज होते हैं वो लॉन्ग वर्काज होते हैं, ही इज़ वर्किंग इन द गल्फ। और उसका दूसरा क्या होता है ना, वो ट्रैवल, वो बर्ड एवरीडे ड्राइव करके जाना आना ट्रैफिक में, वहाँ पे बहुत चिक्का ट्रैफिक है। सो व्हेन ही कम्स डाउन हियर ना, ही इज़ सो सुपर एग्जॉस्टेड ना, और उसका हेल्थ भी इतना खास ठीक नहीं रहता, तो ही जस्ट वॉन्ट्स टू रेस्ट एंड रेस्ट। तो मैंने बोला देख तू जो बोल रहा है मैं समझ सकती हूँ, मैं भी वहाँ पे गद्दे की तरह काम करती थी, तो एट योर ओन कन्वीनियंट इवन नाउ इफ़ ही कैंसिल और पोस्टपोन, मुझे समझ में आता है कि उसकी मजबूरी क्या है। तो फिर ही स्टिल ही पुट्स दैट अटेम्प्ट्स इन कैचिंग अप विद मी और स्पीकिंग टू मी और टेलिंग मी कि, मैंने बोला तू बोल भी मत, मुझे तेरी हेल्थ भी पता है और मुझे पता है कि वहाँ पे काम करना कैसा है, रहना कैसा है। सो व्हेन यू कम डाउन टू बॉम्बे और इंडिया, यू जस्ट वांट टू रेस्ट, यू जस्ट डोंट वांट एनी वर्क का या किसी के साथ मिलना। देन यू सेइंग फैमिली फंक्शन का, शादी भी है ना, तो आई सेड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके एंड ऑल, तो रेस्ट कर, नहीं भी कैचअप करते तो ये बुरा मत मान, हम लोग फ़ोन पे बातें करते हैं ना, तो अपने कन्वीनियंस के डोंट फील गिल्टी। तूने मतलब यू बीन लाइक ही इज़ बीन माई बेस्ट, ही इज़ बीन देयर फॉर मी ऑल द टाइम। अभी मैंने प्रेशर नहीं डाला उसको कि नहीं मिलना ही है, करना ही है, मिलना ही है हमें।
बातें ही करनी है मिलके, नहीं। मैंने बोला इट्स ओके, एट योर कन्वीनियंस। आई थिंक उनकी उसकी मासी और समथिंग स्टेज दिस साइड, अंधेरी वेस्ट में, इन जोगेश्वरी में अनदर मासी, so maybe he's going to there on the way. He's got his cousins and all. This bestie of mine stays in Pali Hill. I always stays in, तो elite है भाई. But for, and he was born, I think, educated in the Gulf. तो उसकी पूरी लाइफ गल्फ में ही कटी है, मतलब बॉम्बे में भी कटी है, बट गल्फ में. तो ही दिस काइंड ऑफ पीपल ना, दे लिव इन अ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स. उनको स्ट्रगल्स के बारे में पता नहीं. जैसे ये जॉब भी मिली बिकॉज हिज फादर वॉज देयर फॉर मैनी ईयर्स, 25 years इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. ये सो ही गॉट दैट इन दैट सेम डिपार्टमेंट. सो मैनी इंटरनेशनल कंपनी है, तो मैनी ईयर्स वहीं पे टिके रहना. बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड यार, व्हेन यू आर अ मनीड पर्सन. आई थिंक ये उनके ग्रैंडफादर ने खरीदा था फ्लैट, because I've been to his house ना, तो it is a 3-bedroom apartment and you जो पुराने 60s 70s का जो फ्लैट रहता ना, वो वाला है वो पुराने ना पाली हिल का मेन प्लेस में है. तो कैन यू इमेजिन, वो रीडेवलपमेंट में जाने वाला था तो इन लोग रिपेयर नहीं कर रहे थे. आई रिमेंबर सम 20 years ago. नाउ दे हैव रिपेयर्ड इट एंड मेड इट पॉश. मैंने बोला तेरी बिल्डिंग नीचे गिरने वाली है. ही सेइंग इट इज़ गोइंग इन रीडेवलपमेंट. अभी पाली हिल जैसे प्लेस में यू कैन इमेजिन रीडेवलपमेंट क्या चीज़ होती है. ही एंड हिज ब्रदर, एटलीस्ट दिस वन इज लिटिल हम्बल एंड ऑल. हिज ब्रदर तो बाप रे, एटीट्यूड देखना चाहिए उसको. इतना नाक पे गुस्सा से एकदम, मतलब एकदम ज़्यादा ही एटीट्यूड. This one is very nice, humble. I used to always tell him, तुझे स्ट्रगल के बारे में पता ही नहीं है तो तू बात ही मत कर, जाने तू नहीं समझेगा. He used to never understand, क्योंकि वहाँ पर भी back in Gulf also he used to stay in a very posh place, high rise में, because his dad को वो मिला था housing. These kind of people, they don't understand the struggles of daily life. और because पैसा तो रहता ही है, क्लास भी रहता ही है, हर चीज़ रहती है. क्या है मतलब, सीरियसली. आई रिमेंबर ही वाज ड्राइविंग सम BMW 2 बार. एक बार उसने एक BMW 10-15 साल पुरानी खरीदी थी, एंड अगेन ही बॉट अ BMW. आई थिंक अगेन ही हैज़ अ BMW. ही लव्स दैट BMW. ही इज़ अ स्पीड फ्रीक का, माई बेस्टी. Last time I was crying on his kandha regarding this ex, and he loves to give this advice and all that kind of thing. He's saying to call मत कर, मैसेज मत कर, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात. मैंने बोला फीमेल्स डोंट थिंक अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी व्हेन इट कम्स टू लव. सीरियसली अपने आप को डोरमैट बना देते हैं. वेरी स्वीट पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, वेरी हेल्पफुल. इतना पैसा होने पर भी देर इज़ नो घमंड. मतलब वो थोड़ा हम्बल ब्रैगिंग रहता है, लेकिन वो नहीं रहे. इज़ अ वेरी जेंटल सोल, इज़ अ वेरी लविंग सोल. मैंने बोला मे बी मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं कि मुझे इतना अच्छा बेस्टी मिला है. रियली. He was the only person I was in touch with once upon a time. I used to not talk to anybody, not keep in touch with anyone. और ऐसे नहीं कि we are best friends so we are going on chatting नहीं. Very occasionally, very occasionally. साल में 2-3 बार. और when he comes around I meet him once in a while. अब कभी मिलना भी नहीं हुआ, अभी schedules ऐसे थे. I'm telling you, these people live in a different alternative universe altogether, because इन लोग इतना luxury, comfort, convenience, material wealth, stability, security दिखते, तो they don't really cannot decipher and decode कि बाकी की पब्लिक कैसे रहती है.
seriously, because that is a different universe altogether. But his parents na, they were so simple, very simple. उनको देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे लोगों के पास पैसे होते हैं. Wealth coming from all sides. देन आई टोल्ड हिम, यार तू डिसाइड कर ले तुझे क्या खाना है, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कहाँ जाना है, बिकॉज टाइम कितना लिमिटेड है ना. काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वी एक आध बार ऐसे मिले कुछ समझ में. मैंने बोला यार वो बैंड्रा के प्लेसेस कितने इलीटिस्ट होते हैं, वो पैसा वेस्ट ना, वो वॉन्टन हाउस और ये वो. मैंने बोला कुछ सिंपल प्लेस बता जहाँ पे खाना इंजॉय कर सकते. देन ही हैड सजेस्टेड सिगड़ी. शांति हम लोग सिगड़ी में जाएंगे. मतलब सिगड़ी इज़ अ गुड प्लेस. बैंड्रा के हाई फाई प्लेसेस में बैठ के, मैंने बोला रीज़नेबल प्लेस में बैठ के एंजॉय करेंगे, या चिट चैट कैंडीज़ में जाएंगे, या यहाँ कहीं कार्टर रोड पे कैचअप कर लेंगे. सीरियसली मुझे वो स्टफ़ी फीलिंग आ जाता है. आई लव कैंडीज़. वो बैंड्रा में कितने अच्छे नाइस स्मॉल प्लेसेस हैं. मनी इज़ नॉट द इशू, बट यू शुड एंजॉय द फूड ऑल्सो ना. एंजॉय द फूड एंड द एनिमल. लास्ट टाइम हम लोग फाइव स्पाइस में मिले थे एंड उसने कुछ भी नहीं खाया था. इसे तू ना घर पे जाके शांति पैक करके घर पे जाके खा ले. मैंने बोला डिनर का क्या है. डिनर किया ही नहीं, हम दोनों ने नहीं खाया. मैं यहाँ पे किसी मेरे यहाँ 3 साल पहले मैं अपने नेबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके या उसको कुछ करके भाग के उसको जाके, इसे यू मेड मी वेट हाफ एन आवर ना. मैंने बोला सॉरी स्वीटी, मैं अपने नेबर को हेल्प कर रही थी. मैं उसके डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए गई थी. इसका ये डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, तो नेक्स्ट थर्ड फोर्थ डे हम लोग विज़िट करने गए थे. मैं ही गई थी उसके साथ. वेरी सॉरी. तो जब डिनर का टाइम आया, अभी बहुत दिन में मुझसे खाया ही नहीं जाता है. तो ना हम लोग ने 2-3 वो स्टार्टर्स खा लिए, लेकिन ऑर्डर 2-3 चीज़ किया था, कुछ नहीं खाया था. देन ही सेड शांति यार तू फॉरगेट इट. उसको भी थोड़ा किसी को पिकअप करना था फ्रॉम द, आई थिंक हैड टू पिक हिज वाइफ और समथिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट. एंड देन ही सेड शांति क्या कर यार, उसने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं, 2-4 वो स्टार्टर्स खा लिए थे. तो डिनर ऐसा भी होता है. मैंने बोला प्लीज़ अपसेट मत हो तू मेरे साथ, क्योंकि वो मुँह मत फुला तू अपना. बिकॉज टाइम वेस्ट हो गया था ना. यू हैड टू वेट हाफ एन आवर. देन आफ्टर दैट मीटिंग मी, देन यू हैड टू पिक हर अप, बिकॉज अंधेरी में ही है राइट. तो ऐसे नहीं कि इफ़ यू आर बेस्ट फ्रेंड्स और गुड फ्रेंड्स यू सी देम और यू एंजॉय डिनर्स और मीट देम फ्रीक्वेंटली, ऐसा नहीं होता. हार्डली ऐसी चीज़ें भी हुई है कि आई हैव सीन हिम मे बी फॉर 10 minutes एंड जस्ट मेट हिम एंड देन हाय हेलो ऐसे. Face is looking really better. पॉन्ड यहाँ पे स्मॉल गार्डन में बैठने की जो सुकून और शांति जो है, जो खूबसूरती है, आई कांट इवन मेंशन यू ऑल. इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. सीनियर सिटीज़न जो भी यहाँ पे आते हैं ना, वो लिटिल बिट हेल्दी क्यों रहते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर मिलता है, ग्रीनरी रहती है. एंड दीज विंटर बर्निंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. मैं नवंबर में यहाँ पे नहीं, नवंबर में आती थी क्या मैं, याद नहीं आ रहा. मैं बोलती हूँ ना, वो चर्च में जाके ना चिरी सुबह मैंने बोला मुझे अपने भक्ति में विघ्न, और सुबह मुझे वो मनुष्य चेहरे, वो बूढ़ी औरतों की चीखती चिल्लाती है माइक पे, और वो अननेसेसरी भाषण प्रेज मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम इज़ सो ब्यूटीफुल विच यू शुड ऑफर टू द गॉड.
ये अननेसेसरी का चैंटिंग, अननेसेसरी का मुझे नहीं पसंद है। मैं विज़िट करके आया, थैंक यू बोल के आ गई, मुझे याद भी नहीं मैं क्या मांगूँ भगवान से। मैंने बोला मुझे प्लीज़ हेल्प मी टू मेक सम वाइज डिसीजंस। येस्टरडे मेरा काफ़ी वो ये हो गया ना, अप एंड डाउन, तो इसलिए भी। Shouldn't be seeing there is one gay couple coming here, one elderly guy and one young boy. The boy looks good, huh? मतलब आज अच्छा दिख रहा है, लुक्स रॉटन। मुझे शक नहीं करना चाहिए, बट द वे दे बिहेव इज़ लाइक दैट ओनली। अब ये कभी कभी होता है ना, रिलेटिव्स, कभी तुम्हारा अंकल भी रहता है तो कुछ याराना दोस्ताना, आई डोंट नो, बट दिस लुक्स प्रिटी स्ट्रेंज। ये बड़े स्ट्रेंज लगते हैं मुझे। नथिंग अगेंस्ट द गे कम्युनिटी, but this is what it is. Every morning they come and sit in a particular bench for another 10 to 15 minutes. Then they remove some papers. They seemingly pretend that they are discussing something with papers. Seemingly pretend. Every single, because I was sitting there. I was sitting next to, no, I was sitting on the bench and they came zabardasti and sat on that bench. That same very bench. He's like, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। जब then there were so many benches empty. अभी 5 benches है, उसमें से 2 empty थे, लेकिन they came and sat down there. Not that they sit on that very particular bench only. वो दूसरे बेंचेस पे भी बैठते हैं। तो तभी दैट टाइम आई सॉ देम कि वो पेपर्स निकाल के सीमिंगली प्रिटेंड कर रहे थे दैट दे आर एक्सचेंजिंग सम स्टूपिड इन्फॉर्मेशन, और मुझे हंसी आ रही थी। और मैंने बेशरम की तरह अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया दैट टाइम। आज मुझे नेक्स्ट टाइम आई विल सी पीहू ना, उसको हाय हेलो करना है मुझे, पीहू को, मेरी क्या, मेरी काऊ को। द बेस्ट टाइम इन द स्मॉल गार्डन इज़ बिटवीन 7:30 एंड 8:30। मतलब 8:30 9 o'clock तक भी बहुत प्लेजेंट, बहुत। फिर क्या होता है ना, ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है, बिकॉज दिस इज़ चांदीवली का कनेक्टिंग रास्ता। सो ये बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है फिर बाद में, बहुत ही लाउड शोर हो जाता है। यू कैन नॉट, इफ़ यू हर्ड मी रिकॉर्डिंग एनीथिंग एट अराउंड 8:30, 8 o'clock onwards, 8:30, then it's worse. Otherwise it's very beautiful. 6:30 भी बहुत यहाँ पे मिस्ट रहता है ना, बिकॉज मिस्टी रहता है। सो एनीथिंग विथ 7:30 एंड 8:30 के बीच में, 7:30 8:30 के, द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइमिंग इज़ बिटवीन 7 and 8। 6:30 to 8 के बीच का टाइम है ना, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम इन द स्मॉल गार्डन। फिर जो ट्रैफिक का शोर शुरू होता है, आई टेल यू, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आज मेरा नसीब पता नहीं कहाँ है। मैं उसको ही बोलती हूँ, जो तुझे खाने का पसंद है, यू प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि उसका जो है ना पर्टिकुलर, बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, वो ज़्यादा कुछ खा नहीं पाता।
but he's a biker and all that, huh? So he had all these biker friends. I remember many 20 years ago when this uh, biker friends से भी I knew his biker friends, biker community. I sometimes wonder how do I look so good? How am I so normal? मुझे नहीं समझ में आता है. I think these senior citizens should stop doing these stupid breathing exercises. ये तुम्हें कोई help नहीं करेंगी. Instead walking जो है, not even running, walking. तुम एक गार्डन में चलते रहो 1 घंटे के लिए, गार्डन में घूमते रहो. आई एम नॉट सेइंग पॉन्ड पार्क इज़ नॉट अ वेरी, ठीक है अभी लोगों को वॉकिंग ट्रैक बनाया तो पागलों की तरह वहाँ पे परिक्रमा करे, बट इफ़ यू कैन फाइंड अ गार्डन लाइक दिस, ये गार्डन जो है बहुत डिस्टेंस भी छोटा है, प्लेजेंट है, सराउंडेड बाय ग्रीनरी. दैट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय ग्रीनरी, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे मोर रिलैक्सिंग है. इट्स मोर काम, ट्रैंक्विल, ब्यूटिफुल. The energies out there are very कैसे है, turbulent energies है वहाँ पर. turbulent I hope you understand. It's very draining, energy vampire kind of feeling. तो वहाँ पे feeling अलग है, ये feeling अलग है. It's because मैं सिर्फ record करके आती हूँ. If you sit there you will not, it's not a very pleasant experience. ऐसा नहीं कि benches नहीं है, बैठ नहीं सकते, लेकिन it's not a pleasant experience. लेकिन यहाँ पे इट्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, ब्यूटीफुल, इट्स कामिंग. तो चलना है तो यहाँ पे तुम 1 घंटा भी चलोगे तो तुम्हारी स्टूपिड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा. इट्स द ओनली थिंग दैट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, तुम कितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लेते हो एक ग्रीन प्लेस में बैठ के, या तो तुम कितना हाइड्रेट होते हो, कितना पानी पीते हो, और तुम्हारा डाइट कैसे, इसलिए वो बलगम होता है और ये होता है, इनडाइजेशन होता है. खाने पीने पे अगर तुम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है या तुम्हें सेंस नहीं है कि तुम क्या खाते हो, वो तुम्हें ये करता है. तुम्हारी इडियोटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल नॉट, आसन्स एंड ऑल तुम लोग मत करो. अगर नहीं जमता है तुम लोगों को, हड्डियों को, औरतों को भी मैं बोलती हूँ, नहीं जमता है, अपने आप को ओवर एक्टिंग मत करो कि यार वी आर डूइंग योगा और समथिंग फैशनेबल, अपने आप को वो बताने के लिए ट्रेंडी एंड फैशनेबल एंड ऑल दैट काइंड ऑफ. कोई ज़रूरत नहीं है. No need to do all these complicated things. Keep yourself easy breezy. मैंने बोला मैं चर्च विजिट, अभी आई एम जस्ट विजिटिंग द चर्च. हाँ, मैं पूरे प्रेयर्स भी वो कुछ सुन भी नहीं, अटेंड भी नहीं कर रही हूँ. वहाँ पर भी लोगों की मेरी नज़र रहती है कि मैं चर्च विजिट करती. मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, आई यू देयर इन द मॉर्निंग्स, बिकॉज सम ऑफ देम सी मी नॉट सी मी टाइप्स. सब मॉरल पुलिस बन गए हैं. क्या बोलते हैं, मुल्ला मौलवी, क्या होता है वो, तालिबान. सुबह सुबह वो माइक पे वो चीख, आई एम टेलिंग, वो लाउड रहता है ना, सो इट्स वेरी इरिटेटिंग यू नो. और वही घिसे पिटे प्रेस, सॉरी टू से दैट, वही मुझे वो इतने ज़्यादा मीनिंगलेस लगता है. आई एम टेलिंग यू, मैं खुद, मुझे क्रो ने गुड लक दिया देखो. फर्स्ट बेंच पे मैं बैठती हूँ, मैं नहीं मम्बल करती हूँ, डिस्पाइट द प्रीस्ट एंड ऑल. मैं नहीं करती हूँ, मुझसे नहीं ही होता है वो मम्बल करने के लिए ऑल दोज प्रेयर्स. आई हैव बिकम वेरी डिफरेंट नाउ. मुझे अपने भगवान को खुश रखने के लिए आई डोंट हैव टू चैंट ऑल दीज प्रेयर्स. मुझे कर्मा ठीक करना है मेरा, मुझे मेरे कर्मों का हिसाब देना है. ये चैंटिंग वाले प्रेयर्स से मुझे कोई
मुक्ति नहीं मिलने वाली है, स्वर्ग नहीं मिलने वाला है. दीज ऑल फॉर्मेलिटीज, ट्रेडिशंस. That's all I wanted to say. Okay, I'll wind up. Should I wind? It is around 55 minutes. That means 1 hour already. People are like checking out my wrinkles and fine lines and white hair in the photograph. Mental कहीं के. What I am. मैं जैसी हूँ वैसी हूँ. मैंने कुछ छुपाया नहीं है. ये नहीं किया है, वो नहीं किया है. अच्छा, मैं वो लिपस्टिक लगा के दिखाती हूँ जो मैंने कल खरीदी थी. क्या होता है ना, इवन इफ यू बाई स्मॉल स्मॉल थिंग्स फ्रॉम द वेंडर, वो रहता है ना. वो के सामने लगा के दिखाती हूँ. प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है. आई एम विशिंग ऑल माई फीमेल व्यूअर्स जो है, अभी वो 11% बन चुके हैं, कि तुम्हें अपने ऐसा कोई पार्टनर या कंपेनियन मिले जो तुम्हें लव्स यू एज इट इज़. समझे ना, लव्स यू एज इट इज़. तुम इतनी लकी हो जाओगी. ये मत सोचो कि I don't know, because that other lipstick is there on this. I have no clue. This is the shade. Something different, but red. अच्छा है. How is the taste? Next time I'll wear it as it is and I'll show you all. I like collecting red lipstick. I like them. I like the packing also. It's something like this. Something orangish, something. Nice. समथिंग डिफरेंट ना. तुम लोग को अच्छा लगा है ये शेड तो मुझे बता दो. जैसे ब्लू हेवन का तो है ही है मेरे पास, अभी ये भी है. चलो, आई मेक अ मूव राइट नाउ. 1 hour में क्या बैठी हुई हूँ यहाँ पे. ठीक है, ओके, बाय, सी यू ऑल. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.